तो श्री कृष्ण स्वयं ही गोवर्धन बन करके और एक कंदरा के पास शिलाखंड के रूप में बने। अब बोले वो देखो गोवर्धन, वो देखो। और वहां पर जाकर के जितना भी पकवान पका था सबका भोग लगाया और कृष्ण गोवर्धन रूप धारण करके सारे भोजन को खाया। अच्छा भगवान मुझे ये खाता भी है, ये बोलता भी है। कृष्ण भगवान ने अपना पूरा सगुण रूप में उन सबके मनों को मोहित कर दिया। तब से लेके गोवर्धन पूजन शुरू हो गया। उस गोवर्धन पूजन में इंद्र के तरफ से कोप उठा दिया गया। अच्छा तुम हमारा हक मार दिए, तुम मेरा पूजन नहीं करा रहे हो। तो उसने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। और उस मूसलाधार बारिश में अब उसमें ज्यादा ग्वाले ही थे और चारों तरफ कांटे ही कांटे बिखर गए। ग्वालों के पैर में चुभते थे। पहले तो घर में रहती थी गोपियां और भाई लोग जाते थे जंगल में, उनके ऊपर नाना प्रकार के संकट आते थे। अघासुर बकासुर के रूप में आते थे, कांटों के रूप में आते थे, कहीं में अनेक रूपों में आए। तो जब घर के नर नारियों को पता लगा कि हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई के साथ इतना बड़ा कष्ट होता है, तो कष्ट निवारण के लिए वो कर क्या सकती थी? प्रार्थना ही तो कर सकते थे। मनुष्य के हाथ में एक प्रार्थना है, एक पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ में बाहरी सहयोग मिलता है और एक भावनात्मक प्रार्थना होती है। जैसे महामृत्युंजय का मंत्र जब कष्ट निवारण के लिए करते हैं, ऐसे ही ये भजन के माध्यम से भाई के जीवन के कांटों को आप करते हैं। गोवर्धन पूजन में क्या करते हैं? अभी हमने देखा ईंट यानी रोड़ा, वो पत्थर मिलते थे, ठोकर लगता था, उस ठोकर को मानो आप कूट रहे हो कि हमारे परिजनों के जीवन में पैर में ठोकर लगने की पत्थर न बचे। कहीं कहीं कांटे भी, रगेनी के कांट डालते हैं ना, मैंने ये सब विघ्न का रूप माना गया। क्यों? हम लोग महामृत्युंजय का मंत्र जब जपते हैं तो विघ्न निवारण के लिए क्या मंत्र है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। कहते हैं ना। अब इसमें तुमने प्रार्थना किससे करी? त्र्यंबकम, 3 नेत्रधारी भगवान शिव का मैं यजन करती हूँ, करता हूँ। काहे के लिए कर रहे हो भाई? क्या आप उनसे मांग रहे हैं? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंध कहते हैं शांति को, अमन चैन को, निश्चिंतता को। और पुष्टि किसको कहते हैं? शरीर से तंदुरुस्ती हो, निर्विघ्न कार्य हो, ये पुष्टि कारक है। यानी जो देखने में हमारा सुख नजर आए वो तंदुरुस्ती है, और मन की शांति हो, मन में सुकून हो, उसके लिए हम सुगंध कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग भावनात्मक रूप से प्रार्थना करते हैं और क्रियात्मक रूप से अभिनय करते हैं गोवर्धन को कूटने का। तो क्यों कि इंद्र ने जब बरसात करी थी तो चारों तरफ कांटे ही कांटे बिखर गए थे, चारों तरफ रोड़े ही रोड़े बिखर गए थे। अब वो आए तो कैसे आए? तो बहनों ने उसको कूटा यानी साफ किया, ताकि भाई बहन का संबंध बना रहे। यानी बहन को दान कर दिया, लेकिन दान होने के बाद भी बहन अपने भाई के लिए शुभकामना करती है। तो जब बहन भाई के लिए शुभकामना करती है तो भाई का भी कर्तव्य बन गया कि तुम उसके घर जाकर के उसके हृदय के प्रेम के प्रतीक टीका तो अपने सिर पर लगवाओ। अगर टीका नहीं तो गोरस लगाओ, जो गोबर का रस है उसी का पहले लोग टीका लगाते हैं, अभी भी लगाना चाहिए। उसमें कई रोग निवारक तत्व पाए जाते हैं। गो माने बुद्धि, बुद्धि की वृद्धि के लिए हमें ये पर्व मनाने चाहिए।
और बुद्धि की वृद्धि तभी होती है जब हमारे आपस में भाई बहनों का प्रेम रहता है, आपस में पारिवारिक एकता रहती है, तो बुद्धि अपने आप बढ़ती है। अगर चिंता फिक्र हो तुम्हारे घर में तो कहते यार इसकी तो बुद्धि काम नहीं कर रही, चिंता में लगी हुई। अब जैसे हमारा भाई लाला अभी बीमार है? अब लाला बीमार है तो उसको हम जाहिरी तौर पर क्या सहायता कर सकते हैं? तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। कई माताएं मन्नत मान लेती हैं। एक लड़की ने मन्नत मानी कि मेरा भाई अगर ठीक हो जाए तो हम 500 नारियल चढ़ाएंगे। अभी कितना बड़ा संकल्प हो गया। अगर 10-10, 20-20 रुपए का हो तो 5-10 हजार का तो नारियल ही हो जाएगा। तो भाई बहन के प्रेम के आगे 5-10 हजार कोई माने नहीं रखता है। और ऐसा सच्ची घटना हुई, उन बच्चों की बात मान ली भगवान ने। तो कहने का मन्नत में भी बहुत ताकत है। इसलिए प्रार्थना के प्रति आपकी भावना दृढ़ हो। उसी दृढ़ता के लिए मैंने ये बात कही, ये मनोकल्पित नहीं है। तुम्हें लोग भटका देंगे, इस कुटने से क्या होता है। तुम लड़कियों की, हम पंजाब की बात करते हैं, लड़कियों की शादी हो रही है। एक लड़की की शादी हुई, बड़े मन्नत मानेगी बेटी की शादी है, हाथ पीले संजोग से मेरा जाना हो गया। अब लड़की विदाई के बाद सब सही है, तो सब माताएं थी, दादी थी, नानी थी, मामी थी, मासी थी, सब लोग। तो हमने कहा क्यों रो रही हो? तुम तो अभी कहते थे कि किसी तरह से इसका हाथ पीला हो जाए, किसी तरह से इसका हाथ पीला हो जाए। अब हाथ पीला हो गया तो तुम सब रो रही है, दुख हो रहा है? नहीं महाराज, मन में खुशी है, लेकिन लड़की को बड़े प्यार से पाली हूँ, पोसी हूँ। तो हमने कहा कि ये बताओ माताओं,